Hello friends, welcome back to my channel. Today we will read chapter 8 of 10th class, Introduction of Trigonometry. 8th chapter से स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री का सिर्फ इसमें इंट्रोडक्शन है, इतना ज़्यादा डीप नहीं है. तो हम इसकी एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं. मैं एक्सरसाइज में ही आपको इसके फॉर्मूले बताते चलूँगी. और NCERT का है ये मैथ 10th क्लास का. एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. क्या दिया हुआ है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B. एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें राइट एंगल है B पॉइंट पर. AB 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC 7 सेंटीमीटर. और डिटरमाइन करना है साइन A इंटू कॉस A साइन C इंटू कॉस C. तो वी विल डू इट. आंसर करेंगे फर्स्ट का. पहले जो दिया हुआ है वो बना लेते हैं. हमें ABC एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास B पॉइंट पर राइट एंगल ट्रायंगल है. हम ऐसे बना लेते हैं. दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल. B पॉइंट पर हमारे पास राइट एंगल है. अब AC हम कहीं भी लिख सकते हैं. आपको पता है AB सबसे बड़ा दिया हुआ है 24. दिस इज C. ABC. AB हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर. BC हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. तो हम AC निकाल लेते हैं. आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम जो होती है AC, यानी कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज होता है जिस पे हमारा ट्रायंगल बना हुआ होता है वो बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज फॉर दिस एंगल. अगर हम इस एंगल की बात करेंगे इसके लिए बेस ये होएगा क्योंकि ये वाला ट्रायंगल जो एंगल है ये इस बेस पर बना हुआ है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर रहेगा. हाइपोटेन्यूज सेम रहता है तो हमारे पास एंगल के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है परपेंडिकुलर एंड बेस. अब हम AC निकाल लेते हैं. पहले AC पाइथागोरस थ्योरम से अगर हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के लिए हमें बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. AC स्क्वायर निकाल लेंगे. AB स्क्वायर कितना है? 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. कितना हो गया? देन 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 आता है. 576 एंड 7 का स्क्वायर 49. जब हम ऐड करेंगे तो 625 हो जाएगा. देन ये 25 का स्क्वायर होता है. दिस मीन्स हमारे पास AC की वैल्यू होगी 25. सो हमारे पास AC हो गया 25 सेंटीमीटर. नाउ हमारे पास तीनों साइड्स हैं. अब हमें जो मर्जी एंगल पूछे हम बता सकते हैं. ये हमें पूछा गया साइन A की वैल्यू. अब साइन A आपको पता है आइडेंटिटी हमें दी हुई होती है. साइन A की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पे मैं सभी ट्रिग्नोमेट्रिक साइंस बताऊँगी आपको. साइन A, कोस A, tan A. अब एक ही क्वेश्चन में सब कुछ डिफाइन कर देते हैं, सब कुछ बता देते. इसमें नहीं पूछा हुआ है बट हम बता देते हैं. जस्ट 3 एंगल अगर हमें पता हो तो अदर तो इनके अपोजिट होते हैं. साइन A क्या होता है? साइन हमेशा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. अब परपेंडिकुलर A, अगर A हम एंगल देखें इसके लिए परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होएगा तो परपेंडिकुलर यानी कि BC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AC. तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? BC 7/25. दिस इज अवर साइन A. कोस A अगर हम देखें तो इसके लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस कितना है? BA अपॉन AC. बेस 24 दिया हुआ है. 24/25. दिस वैल्यू इज कोस A. जब हम tan A की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास बेस अपॉन, ये हमारा बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है BC अपॉन AC. सॉरी BC अपॉन AB. और तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास BC 7/AB 24. तो इस तरह हम निकाल लेंगे साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस A बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और अगर हम tan की बात करते हैं तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है.
अगर हम कोट की बात करें, कोट ए जो है 1/10 होता है, तो इसका उल्टा कर देंगे हम 24/7। अगर हम सेकंड ए की बात करें तो वो कोस का उल्टा होता है, यानी कोस की वैल्यू को उल्टा कर देंगे 25/24। अगर हम कोसिकेंड ए की बात करें तो ये साइन का उल्टा होता है, साइन ए का उल्टा होता है, यानी कि साइन की वैल्यू को हम पलट देंगे 25/7। दिस इज़ अवर एक्सरसाइज। सो इसी तरीके से हम अगर अदर एंगल देखते हैं, एंगल सी के रिस्पेक्टिव देखेंगे, साइन ए, इसने बोला है साइन सी निकालनी है और कोस सी। हमें साइन सी और कोस सी दिया हुआ है, हम अदर एंगल भी निकाल सकते हैं। साइन सी, साइन की वैल्यू हमारे पास होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब सी के रिस्पेक्टिव अगर हम परपेंडिकुलर देखेंगे, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होएगा, यानी कि 24 ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज सेम होता है ए सी। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता, चाहे कोई भी एंगल हो, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। अब कोस सी के लिए हमारे पास बेस तो यही होएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन ए सी। नाउ वैल्यूज़ लिख देते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है 24/25 और बी सी की वैल्यू 7 है, 7/25। दिस इज़ आवर वैल्यू। आप इसी तरह जैसे मैंने बताया, ए के रिस्पेक्टिव आप सभी एंगल्स निकाल सकते हैं, आप सी के रिस्पेक्टिव भी सभी एंगल निकाल सकते हैं। इसी तरह हमें सिर्फ साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालने दी थी, हमने वही निकाल ली है। आप ऐसे निकाल सकते हो, क्योंकि ए एंगल के रिस्पेक्टिव भी हमें 2 ही वैल्यू निकालने दी थी, बट मैंने आपको सभी निकाल के दिखाई है। आप इसी तरह सी के रिस्पेक्टिव भी निकाल सकते हो।